अस्सलाम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर मखंडी का हलवा। काफ़ी देरी से रिक्वेस्ट थी। जो आप चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले आपको चाहिए इसके लिए सूजी यानी कि सेमोलिना। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखें। इसका जो ट्रिक है, काफ़ी लोग इसे पानी में भिगो करके रखते हैं, लेकिन मेरे घर में इसको दूध में डाल करके भिगोया जाता है। तो जो सेमोलिना है यानी कि सूजी को मैंने दूध के अंदर में भिगो करके रखा है तकरीबन 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आधा घंटा भी चल सकता है। इसे दूध में भीगे हो चुका है घंटा। साथ ही आपको चाहिए होगा इसके लिए थोड़ा सा और पानी यानी कि वाटर, शुगर यानी कि चीनी, किशमिश आप यहाँ पर देख लें 10 रेजन्स, पिस्ताशियोज आपको चाहिए यानी कि पिस्ते, बादाम यानी कि आमंड्स, डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि जो खोपरा होता है, ये आपको बहुत इजीली पैकेट्स में जो है श्रेडेड मिल जाता है। इलायची पाउडर जाएगा बीच में और ये बनेगा देसी घी में। अगर आप चाहें आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, नॉट एन इशू। और जो आपको नट्स पसंद है, अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप कुछ और भी डाल सकते हैं। इसमें काफ़ी कुछ डलता है, लोग खोया भी डालते हैं, लेकिन मेरे घर में जब मखंडी का हलवा बनता है हम खोया नहीं इस्तेमाल करते। आपको दिखाते हैं इसको बनाना। पहला काम आपने जो करना है, घी यहाँ पर आप देख लें, मैंने इसको मेल्ट कर लिया हुआ है और उसके बाद चूल्हा मैंने कर दिया था बंद, क्योंकि अगर इस वक्त अगर हम चूल्हा ऑन रखेंगे तो हमारे पर काफ़ी छींटें आएंगी। वो उसकी वजह मैं आपको भी दिखाती हूँ, क्योंकि इसमें गर्म घी के अंदर ही मैं डाल रही हूँ चीनी यानी कि शुगर, इलायची पाउडर जा रहा है बीच में, और ये वजह है चूल्हा बंद करने की। क्योंकि अगर आप गर्म घी या तेल में पानी डालेंगे, आपको पता है कि आग भी लग सकती है और काफ़ी ऊंचा ये जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ आपने घी को मेल्ट करना है और उसके बाद आप इसमें ऐड करते हैं चीनी, इलायची और पानी। यहाँ पर आपने चूल्हे को मीडियम पर रखकर तब तक इसे कुक करना है जब तक कि आप देख रहे हैं चीनी का जो दाना है यहाँ पर ये बिल्कुल कम्प्लीटली मेल्ट हो जाना चाहिए, यानी कि डिजॉल्व हो जाना चाहिए। देख लें कि जो चीनी डाली थी पानी के साथ वो परफेक्टली बीच में मेल्ट हो चुका हुआ है। और ये देख लें बबल्स इसलिए बन रहे हैं क्योंकि जो पानी बीच में है और चीनी, वो पानी बेसिकली जो बीच में इवेपोरेट हो रहा है, ये काम यहाँ पर हो गया है। इसके बाद यहाँ पर आपने चूल्हा कर देना है बंद। वजह क्योंकि हमने इसमें सेमोलिना डालनी यानी कि सूजी जो कि दूध के अंदर में हमने भिगो करके रखी हुई थी, ये देख लें। लेकिन डालने से पहले मेक श्योर कीजिएगा कि आप चमचे से ज़रा हिला लें ताकि तमाम जो है ये मिक्सअप हो जाए। और आपने दूध और जो सूजी है इकट्ठे ही बीच में डाल लेनी है। यूँ डाल लेने के बाद चूल्हा मैंने फिलहाल अभी भी बंद ही रखा हुआ है, क्योंकि ये होता है कि आपको जैसे मैंने कहा है कि तेल है ऑब्वियसली, तो ज़्यादा जो है वो ऊपर को जो आएगा, इसीलिए ये हो गया। अब यहाँ पर आप करते हैं चूल्हा दोबारा ऑन और आपने इसको यहाँ पर अब कॉन्स्टेंटली मिक्स करते रहना है। वजह कि जो सूजी है वो ऑब्वियसली दूध के अंदर में हमने भिगो करके रखी हुई थी, इसमें इसके लम्प्स ना बन जाएं, इसीलिए आप चमचा हिलाते रहेंगे। और इसको अब आप तब तक कुक करेंगे जब तक कि मीडियम फ्लेम पर रखकर, जब तक कि आप देखेंगे कि तमाम जो भी इसमें पानी है, दूध है, ड्राई हो जाना चाहिए और जो सूजी है वो गाढ़ेपन की तरफ यानी कि हलवे की तरह हो जाएगी। आपको फिर साथ साथ दिखाते रहेंगे। जो भी दूध या पानी बीच में हमने डाला था वो ड्राई हो चुका है और ये देख रहे हैं आप हलवे की शेप में आना शुरू हो गया। अब आपने इसको यहाँ पर इतनी अच्छी तरह भूनना है, लो टू मीडियम पर रख लें ताकि आप पर कोई छींटे ना पड़े, और इसको चमचा कॉन्स्टेंटली हिलाते रहें और इसको पकाते रहें जब तक इसका कलर, अभी आप देख रहे हैं वाइट सा है, हल्का सा गोल्डनिश कलर की तरफ आ जाना चाहिए। मैं इसको कॉन्स्टेंटली चमचा हिलाती चली जा रही हूँ। और आपने देखा था कितना इसमें घी था, आपको यहाँ पर कोई घी नज़र नहीं आएगा, ये देख लें। इसलिए आपने इसको चमचा हिलाते रहना है कॉन्स्टेंटली इस तरीके से, और नीचे से ऊपर आप करते रहेंगे जब तक कि तमाम घी जो इसमें डला हुआ है वो अब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको आप पकाते चले जाते हैं और चमचा हिलाते रहें। ये बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है, लेकिन आप देख लें इसकी कंसिस्टेंसी कितनी क्रीमी है, इसलिए चमचे हिलाता रहना ज़रूरी है। ऑब्वियसली घर वालों के लिए बना रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई ऐसा घर में इंसान है जो थोड़ा मसल वाला हो तो उसे कहिएगा कि आइए थोड़ी मदद करें, और उसके बाद दोबारा ये खा करके अपनी आप जान बना सकते हैं। तो दैट्स जस्ट अ जोक एनीवेज। यहाँ पर आप थोड़ा सा डालेंगे रेजन्स, थोड़े से हम छोड़ देंगे गार्निशिंग के लिए। इसी में डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, थोड़ा सा बिल्कुल गार्निशिंग के लिए। दोबारा यहाँ पे जा रहे हैं इसमें पिस्ते, थोड़ा सा गार्निशिंग, और इसी तरह बादाम जा रहे हैं और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए छोड़ देते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें और ये हो चुका है यहाँ पर तैयार। और इसको डिश आउट कर लेने के बाद एक्स्ट्रा जो नट्स और रेजन्स थे आपके सामने, जो हमने थोड़े से छोड़े थे, उसके ऊपर आप गार्निश कीजिए। गरम गरम सर्व कीजिए, वार्म या ठंडा आपकी अपनी मर्जी है। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट wishescookWithFaiza.net पर। जरूर बनाइए, आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।